शुक्र ग्रह का स्टोन होता है हीरा। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें बिल्कुल, तो ये लोग बहुत ज़्यादा हीरा पहनते हैं, मतलब ऐसे इनके जो चेन्स वगैरह होती हैं, ब्रेसलेट वगैरह होते हैं, तो ये क्या अपने शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं इससे? ये जो रैपर्स होते हैं, जो कलाकार की कैटेगरी में आते हैं, ये एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, जो आर्टिस्ट एक्सट्रीम सक्सेसफुल है फिल्म इंडस्ट्री में, आप ये समझ लीजिए वो हीरा इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनका शुक्र ऑलरेडी स्ट्रांग है। शुक्र आपका बलवान रहेगा तो आपके पीछे पीछे रुपया, पैसा, धन दौलत, एक जो कहते हैं ना रॉयल लाइफ, लग्जरी लाइफ, वो ऑटोमेटिकली आने लगे। एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे स्ट्रांग राजयोग होता है, विच इज गज केसरी राजयोग, सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है, वो बनता ही गुरु और चंद्रमा की युति से है। रत्नों का राजा कह लीजिए, जो कि पुखराज जी है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है और अगर आपने पहन लिया तो आप समझ लीजिए आपकी बल्ले बन गई। इसीलिए बोलते हैं अनमोल जी की जो नीलम के रिजल्ट्स होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट होते हैं, और इसीलिए लोग इसे पहनने से कई लोग डरते भी हैं। अब देखिए अनमोल, इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टोन आ रहा है ना, ये आपने बॉलीवुड के किस सेलिब्रिटी के हाथ में देखा है? ये सलमान खान के हाथ में आपने देखा है। तो स्टोन्स का खेल होता है, जो स्टोन्स के रिजल्ट्स होते हैं ना अनमोल जी, वो बड़े कमाल होते हैं, बशर्ते आपके पास सही व्यक्ति होना चाहिए गाइडेंस देने के लिए। जेम स्टोन्स, जी हाँ, आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है जेम स्टोन्स के लिए। और जो हमारे गेस्ट हैं, इनसे आप हमारे पहले पॉडकास्ट में तो मिल ही चुके हैं और आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। इसलिए हमने इन्हें दोबारा इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट के लिए और हमने टॉपिक रखा है जेम स्टोन्स, जैसे मैंने बताया। तो मैं बिना रुकावट के स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर रूही जैन जी का। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अनमोल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सेकेंड टाइम अनमोल। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा आज हमारा जेम स्टोन्स पे होने वाला है पॉडकास्ट जी, इतने सारे जेम स्टोन्स हमारे पास हैं भी, इनकी एनर्जी मैं यहाँ तक फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो जेम स्टोन्स में ऐसी क्या एनर्जीज होती हैं जिससे मुझे मतलब अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, और ये हम सबकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है? कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो जेम स्टोन्स पहनते हैं कहीं से कहीं तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में उल्टा भी होता है, बिना पूछे पहन लिया तो कहीं पे थे, कहीं से कहीं और आ जाते हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो इसको किन्हें पहनना चाहिए और ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए अनमोल, क्या है जो जेम स्टोन होते हैं, पहली बात तो ये है कि ये वन ऑफ द रेमेडीज होता है एस्ट्रोलॉजी में। ओके। ज्योतिष में जेम स्टोन या रत्न कह लीजिए, ये एक तरीके का इनका रेमेडी होते हैं, ये उपाय होते हैं जो हम ग्रहों के लिए देते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स उनकी कम हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बोला था आपने कि ये जेमस्टोन की जो एनर्जी है, आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं? बिल्कुल। आप इस एनर्जी को फील इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो जेमस्टोन होते हैं ना, ये खदानों से निकलते हैं, ये माइंस से निकलते हैं, है ना। और माइंस मतलब एक तरीके का वो एक इंद्रिय जीव हुआ, मतलब ये नेचुरल बनते हैं, उसमें सेंस है, हाँ, उसमें वाइब्स हैं। ओके। हाँ, तो ये नेचुरल होते हैं। कुछ जेमस्टोन्स होते हैं जो आर्टिफिशियल भी आते हैं, जो लोग बाज़ार में डुप्लीकेट जेमस्टोन बेचते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन ये जो हमारे सामने जेमस्टोन्स रखे हुए हैं, ये सारे नेचुरल हैं, ये माइंड से निकले हुए हैं। इसके लिए जब मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी तो आपने बार बार आप एक ही बात बोल रही थी कि मुझे इसमें से बहुत एनर्जी आ रही है। अभी भी मतलब अट्रैक्शन एक कहूँगा, और एक अभी मैंने पहना भी नहीं है, मतलब जैसे जो लोग पहनते होंगे इन्हें, उनको तो क्या एनर्जी फील होती होगी, लेकिन अभी मेरे पास रखे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये फील पूरा हो रहा है इस समय, क्योंकि इनके अंदर इनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, इनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल हैं। और जो डुप्लीकेट्स होते हैं उनकी बात एक अलग होती है। मतलब आप उनको जब देखेंगे, आप उनको फील करेंगे, तब उस समय आपको वैसी वाली बात नहीं आएगी जैसा आप अभी इन स्टोन्स के बारे में मुझे ऑफ कैमरा फीडबैक्स दे रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए क्या होता है, जेम स्टोन एक तो ये खदानों से निकलता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि ये अलग अलग तरीके के होते हैं, और ये मतलब जो जेम स्टोन्स होते हैं ये हमारे ग्रहों के लिए पहनाए जाते हैं। ओके। अब जैसे कई लोग जो होते हैं वो राशि के हिसाब से जेम स्टोन पहन लेते हैं, कई लोग जो होते हैं वो किसी ने बताया कि आपका ये नंबर है, आप उस हिसाब से जेम स्टोन पहन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है।
जेमस्टोन पहनने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। आप जब किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली दिखाते हैं तब वो आपको जेमस्टोन सजेस्ट करता है, और एक जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, जो प्रोफेशनल होगा, जो नॉलेजेबल होगा अनमोल, वो आपको लगन के हिसाब से स्टोन सजेस्ट करता है। पहला फैक्टर उसका ये है कि आपको एक तो लगन के हिसाब से आपको जेमस्टोन सजेस्ट किए जाते हैं, फिर आपका कुंडली पूरा एनालाइज करके आपका उच्च का ग्रह कौन सा है, आपका नीच का ग्रह कौन सा है, आपका मारक ग्रह कौन सा है, उस हिसाब से हम लोगों को जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं। मारक ग्रह के स्टोन्स कभी भी नहीं पहने जाते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में सपोज सूर्य मारक है तो सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक होता है, जैसे इंग्लिश में रूबी बोलते हैं, तो आप उसका रत्न कभी भी नहीं पहन सकते हैं, और ना एस्ट्रोलॉजर उसको सजेस्ट करते हैं, कम्युनिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। ओके। हाँ, तो अगर बाई चांस किसी ने पहन लिया, उसने अपनी कुंडली वगैरह नहीं दिखाई, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? नहीं, ये तो सबसे गलत बात होती है। जैसे मेरे सामने भी एग्जांपल्स आए हैं कि मैडम ये अच्छा लग रहा था पन्ना, तो मैंने ये स्टोन्स पहन लिया। अरे जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, आपका लगन कौन सा, सबसे मेन तो लगन होता है। और आप अगर ऐसे ही अपने मन से कुछ भी स्टोन्स पहन लेते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपकी हेल्थ को सबसे पहले अफेक्ट करता है, आपके मेंटल स्टेटस को वो सबसे पहले अफेक्ट करेगा। आपको टेंशन होने लगेगा, एंजाइटी होगी, या आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। मतलब जो आपकी रूटीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तक तो सब अच्छा चल रहा था, सडन मेरे वाइफ के साथ में मेरा डिस्प्यूट क्यों होने लगा, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई क्यों होने लगी। तो जेमस्टोन जो होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये ऐसे प्ले करते हैं अनमोल रोल। देखो क्या हमारा जो बॉडी होता है ना, ये इसमें 7 चक्रास होते हैं जी, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उसमें 7 चक्रास होते हैं। हर एक स्टोन की एक एनर्जी है, एक कलर डिफाइन होता है, और जब आप इन स्टोन्स को पहनते हैं तो वो आपके पर्टिकुलर उस चक्र को, उस कलर को आपके ऑरा में इन्हेंस करता है, आपको वो पावर देता है। वो चीज़ जो होती है, अब जैसे अगर सपोज किसी ने माणिक पहना, देखिए जैसे ये माणिक है, जैसे कि हम इंग्लिश में रूबी बोलते हैं जी, ठीक है। अब इसका रंग लाल है, अगर आपने ऐसे ही इसको पहन लिया कि चलो मुझे ये स्टोन पसंद आ रहा है, मैं ये पहन लेता हूँ, और आपको ऑलरेडी एंगर इश्यूज़ हैं, आप ऑलरेडी शॉर्ट टेम्पर हैं, अगर आप ये पहन लेते हैं तो आपकी जो बॉडी होगी उसमें लाल रंग का जो रेशियो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जब हम सूर्य में निकलते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, ये स्टोन्स पहनने के बाद में पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। आप स्टोन पहन के निकले, सपोज आपने माणिक पहना, आपकी स्टोन पे सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो पर्टिकुलर लाल रंग है, तो वो लाल रंग की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और आपकी पूरी बॉडी में, पूरे साइकिल में उस कलर का जो प्रभाव होता है, जो इम्पैक्ट होता है, जो ऑरा होता है, वो क्रिएट होने लगता है। ओके। फिर इंसान को लगेगा अरे यार मुझे अचानक से गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं चिड़चिड़ा क्यों होता जा रहा हूँ, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, वाइफ से क्यों लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बात पे मेरी बहस क्यों हो रही है, बॉस के साथ में क्यों डिस्प्यूट्स होने लगे, मेरे सीनियर्स के साथ में क्यों डिस्प्यूट्स होने लगे। तो ये इम्पैक्ट होता है जब आप बिना सोचे समझे अपनी पसंद से या अपने मन से किसी भी ग्रह का स्टोन उठा के पहन लेते हैं, क्योंकि स्टोन्स का हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल होता है। अगर आपने सही स्टोन्स पहना तो ठीक है, लेकिन गलत स्टोन्स कभी भी दर्शकों, आप लोगों को बिना सजेशन के, बिना प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाए किसी भी प्रकार का कोई स्टोन्स नहीं धारण करना चाहिए। बिल्कुल, जब इतना सब कुछ हो सकता है, इससे आप जैसे बता रहे हैं जी, गुस्सा हाई लेवल पहुंच जाता है। बिल्कुल, मतलब ये इंसान, मतलब जिसने किसी ने गलत पहना है तो वो कुछ मतलब गुस्सा करते हुए उसे पता ही नहीं रहेगा वो कर क्या रहा है। हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपका टेम्पर इशू है। अब आप, क्योंकि देखिए जो माणिक होता है ये सूर्य का स्टोन है, और सूर्य जो होता है ना तपता है। आज आप और मैं, ये पूरा पृथ्वी जो है, हम सब सूर्य की किरणों के नीचे ही हैं। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो हम लोगों का जीवन नहीं है ना। तो जब सूर्य निकल रहा है, और आप अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में सपोज सूर्य बैलेंस पोजीशन पे है, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, और आप अगर ये पहन रहे हैं तो आपका सन वैसे ही हाई होने लगेगा। और हाई कैसे होता है वो मैंने आपको प्रोसेस बताई है कि आप जब इसको पहन के निकलते हैं और पर्टिकुलर सूर्य की किरणें
ये रत्न एब्जॉर्ब करने लगता है, तो आपकी बॉडी में उसकी अधिकता होने लगेगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों चिड़चिड़ापन है। और देखिए जो सूर्य होता है ना, ये ग्रहों का राजा है। ओके, ये ग्रहों का राजा है। सूर्य के अंदर बहुत पावर होता है, तो पहले ही पावरफुल है व्यक्ति की, उसको और आप पावरफुल बना रहे हैं तो वो वेरी करता है, वो दिक्कत करता है। ओवर हो गई ना, प्लस हो गया उसमें। हाँ सो वो तो प्रॉब्लम देगा ही देगा, बिल्कुल। और जो स्टोन्स होते हैं, अगर आपको कोई फ्रूटफुल आपकी स्टोन्स है आपकी कुंडली में, अगर आपके कोई अच्छा ग्रह है, आपका लगन स्ट्रांग है, जैसे अगर मैं मेरी बात करती हूँ, देखिए मेरा तुला लग्न है। तुला लग्न का स्वामी जो होता है वो शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का स्टोन होता है हीरा। ओके। हाँ, अब अगर मैं हीरा पहनती हूँ तो मुझे फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि मेरा लग्न स्ट्रांग होगा, मेरे को लाइफ में लग्जरी मिलेगी। शुक्र आपका बलवान रहेगा तो आपके पीछे पीछे रुपया पैसा धन दौलत, एक जो कहते हैं ना रॉयल लाइफ, लग्जरी लाइफ, वो ऑटोमेटिकली आने लगेगी। मतलब हीरा तो नॉर्मली आजकल जैसे देखा जाता है तो कोई भी पहन लेता है, कोई भी नेकलेस में पहन लिया, किसी भी तरीके से पहन लिया, तो वो भी उनको इम्पैक्ट करता है कि कुछ लोगों को सूट करेगा, कुछ को नहीं करेगा। देखिए अनमोल जी, अगर उसने पर्टिकुलर पर्सन ने वो हीरा अगर ओकेशनली पहना है, सपोज जो महिलाएं होती हैं उनमें हीरे के गहनों का बड़ा क्रेज होता है, मोस्टली इयरिंग्स में पहनती हैं, अगर लेडीज या नोज पिन में जो डेली लाइफ में है। तो अगर किसी ने बिना पूछे नॉर्मली पसंद आया, ज्वेलरी शॉप पे गए, उन्होंने पहन लिया, तो उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आप हीरा पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप ओकेशनली पहन रहे हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, उसके बाद में आपने उतार दिया तो ठीक है। लेकिन आप अगर उसको कंटिन्यूअसली पहनने लगते हैं तो वो फिर आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी फीमेल की कुंडली में अगर उसका जो शुक्र ग्रह है, पहले तो वो चेक करवाएं, उसके बाद में ही वो हीरा पहने। आप 1-2 दिन 3 दिन के लिए ओकेशनली ठीक है, लेकिन आप अगर उसे कंटिन्यूअसली पहनने लगते हैं तो उसके डिसएडवांटेज होते हैं। एक तो आपका अननेसेसरी खर्चा होगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी है। और अगर आपने हीरा पहना मतलब आपने शुक्र को पावर दे दी। फिर जब इंसान जाएगा ना किसी दुकान में, उसका बजट होगा कि मुझे 5,000 की साड़ी खरीदना है। अगर आप हीरा कंटिन्यूअसली पहनने लगते हैं तो वो आपकी थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करता है। वो आपके दिमाग में ऐसा डालेगा, नहीं मुझे 5,000 नहीं, मुझे तो अब ये 10,000 वाली ही साड़ी पसंद आ रही। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि व्यक्ति के ना अननेसेसरीली जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लग्जरीज में, चॉइसेस में, वो बढ़ने लगते हैं। अनाप शनाप फिर पैसा खर्चा होता है। या तो फिर आपके पास उस हिसाब से इनकम हो, अर्निंग हो कि आप अगर 10,000 की साड़ी खरीद रहे हैं तो आपके पास बैकअप में कम से कम 1 लाख रुपए तो होना चाहिए। बिल्कुल, तो वहां पर बैलेंस है। वरना अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको डिप्रेशन होगा कि मैं ये ले भी नहीं पा रहा और इसका इम्पैक्ट पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है। फिर अगर कोई जेंट्स पहन ले, अगर जिसकी कुंडली में शुक्र फ्रूटफुल नहीं है, अगर वो कंटिन्यूसली हीरा पहनने लगता है तो वो बोलेगा नहीं अभी तक तो मैं इकोनॉमिक क्लास में जा रहा था, अब तो मुझे बिजनेस क्लास में जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेंड भी बिजनेस क्लास में गया था। पता चला उसने सारा जो उसकी सेविंग थी जो दिखावे के चक्कर में, क्योंकि शुक्र दिखावा है, लग्जरी है। तो जैसे इतने सारे जो रैपर्स होते हैं, अगर हम थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, बिल्कुल, तो ये लोग बहुत ज़्यादा हीरा पहनते हैं। मतलब ऐसे इनके जो चेन्स वगैरह होती हैं, ब्रेसलेट वगैरह होते हैं, तो ये क्या अपने शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं इससे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अनमोल जी। ये जो रैपर्स होते हैं, जो कलाकार की कैटेगरी में आते हैं, ये एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति अगर एक्सट्रीम सक्सेसफुल है, जो आर्टिस्ट एक्सट्रीम सक्सेसफुल है फिल्म इंडस्ट्री में, आप ये समझ लीजिए वो हीरा इसलिए पहनते क्योंकि उनका शुक्र ऑलरेडी स्ट्रांग है। ओके, उनका शुक्र स्ट्रांग है, इसके लिए वो कला जगत में है, इसके लिए वो फिल्म स्टार हैं, इसके लिए वो रैपर है ना। और अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है, पैसा आ रहा है, तो आप जब हीरे पहनेंगे तो वो तो आपको फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देगा ही देगा। क्योंकि शुक्र आपका स्ट्रांग होगा तो ही आप फिल्म जगत में, सीरियल जगत में, या कह सकते कि आप एक सेलिब्रिटी कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी का शुक्र मतलब स्ट्रांग नहीं है, वो हीरा पहनना स्टार्ट कर दे तो स्ट्रांग हो जाएगा उससे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमको बाकी की अदर प्लैनेट की पोजीशन भी देखनी पड़ती है कि भाई किस पोजीशन पे आपका शुक्र है, कौन से घर पे बैठा हुआ है। 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कौन से घर में आपका शुक्र बैठा है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम कौन से घर में
होने से हमें नहीं पहनना चाहिए हीरा? देखिए, लग्नेश का शुक्र बहुत अच्छा होता है। अगर आपके लग्न में शुक्र है, आपके पहले घर में शुक्र है, आपके दूसरे घर में शुक्र बैठा हुआ है, या आपके 7th हाउस में शुक्र है, या आपके 10वें घर में शुक्र है, तो बहुत अच्छा है। 11वें घर का शुक्र भी होता है, वो भी उसमें अच्छा होता है। पर अगेन मैं ये बोलूँगी दर्शकों की किस राशि में बैठा है और किस लग्न की कुंडली है, वो भी इम्पोर्टेंट ये तो होता नॉर्मल है। डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी पहने तो प्लीज़ किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, प्रॉपर उसका गाइडेंस लें, उसके बाद पहने जी। और जैसे आपने बोला कि कौन से घर में शुक्र हो तो नहीं पहनना चाहिए, तो देखिए मोटा मोटी मैं आपको बोलूँगी 8वें घर में अगर शुक्र है तो आप ना पहने। 12वें घर में अगर शुक्र आता है तो भी आप हीरा ना पहने, क्योंकि 12वां घर होता है एक्सपेंसेस का, खर्चे का। फिर वही बात है, आपने फिर हीरा पहन लिया, फिर उसके बाद में पता चला पूरा महीने का बजट आपका गड़बड़ा गया। अनाप शनाप लग्जरी में खर्चा, होटल में रोज खा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होटल से लग्जरी ये सब शुक्र है। नुकसान भी करवाता है। जैसे मेरे नोन में बहुत पहले एक केस हुआ था, मेरे दोस्त ने किसी ने हीरा पहना, उसने पहना 1-2 दिन सही रहा, चौथे दिन उसके घर पे चोरी हो गई, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ उसका। तो ये मतलब लॉसेस में भी लेके जाता है अगर इंसान को सूट ना करे तो। हाँ, हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं, वो बिल्कुल लॉसेस में लेके जाएगा आपको। ओके, वो लॉसेस में लेके जाएगा। और शुक्र और शनि का कनेक्शन है, शुक्र और शनि का कनेक्शन है। अगर आपको शनि के अच्छे रिजल्ट चाहिए अनमोल जी, देखिए अनमोल जी क्या है, एस्ट्रोलॉजी की एक सबसे ब्यूटी ये होती है कि हर एक ग्रह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। बिल्कुल। अगर आपको शनि का अच्छा रिजल्ट चाहिए है तो आप हीरे की घड़ी पहनिए। आप, मेरा मतलब ये है कि महंगी घड़ी पहनिए। जैसे मैं देख रहा हूँ आपने पहन रखी है जी करेक्ट। मैं देख रहा हूँ जैसे आपने हीरा अपने रिंग में ही पहन रखा है, आपने वॉच में ही पहन रखा है जी, और मैं कैसे कड़े भी आपके डायमंड्स के हैं, ओरिजिनल डायमंड्स के हैं। तो ये आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसका लॉजिक यही है इसके पीछे। आपने अगर अच्छी वॉच पहनी है, मैं आप दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि अगर लाइफ में अच्छा टाइम लाना है तो महंगी घड़ी पहनिए। आपका शनि तो इनहेंस हो ही रहा है, उसके साथ साथ वो आपके शुक्र को भी पावर दे रहा है। और जैसा आपने मेरी घड़ी के बारे में बात की अनमोल जी, तो ये घड़ी जब से पहनी है उसके बाद से टाइम मेरा चेंज हो गया है। तो ये चीज़ें अनकॉन्शियसली बहुत हमारी लाइफ में इफेक्ट डालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे अभी आपने बताया सूर्य ग्रह के लिए मानिक होता है जी, ऐसे हर ग्रह के लिए कौन से स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन? देखिए अनमोल जी, हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के रत्न अलग अलग होते हैं। जो हमारा पहला ग्रह होता है वो होता है सूर्य जी। सूर्य का जो रत्न होता है वो होता है माणिक। ओके, सूर्य का जो रत्न है वो माणिक है। चंद्रमा जो होता है उसका रत्न होता है मोती, पर्ल। उसके बाद में आता है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो रत्न होता है वो होता है मूंगा। ये देखिए, ये मूंगा। ओके, लंबे में होता है। हाँ, इसकी एक ये लंबा भी आता है, इसे कैप्सूल साइज बोलते हैं। ओके। और इसमें एक ट्रायंगल भी आता है, ये देखिए। ओके, ट्रायंगल। फिर हमारा जो बुध ग्रह आता है, बुध ग्रह के जो स्टोन होता है वो होता है पन्ना, ग्रीन कलर का, एमराल्ड हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद में आता है गुरु। गुरु ग्रह का जो रत्न होता है वो होता है पुखराज, वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्टोन एवर। और ये बहुत पावरफुल भी होता है। पुखराज काफ़ी फेमस स्टोन भी है। उसके बाद में हमारा जो शुक्र ग्रह आता है, शुक्र ग्रह के लिए अमूमन हीरा होता है। और उसके साथ साथ चूँकि हीरा बहुत महंगा होता है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए जो हम उसका आप कह लीजिए सब्स्टिट्यूट बोल लीजिए या जो एक अफोर्डेबल स्टोन है वो होता है ओपल। ये देखिए, इसमें 2 आते हैं, दूधिया ओपल होता है और एक फायर ओपल होता है। ये हमारे पास जो है ये फायर ओपल है। ओके, दूधिया वाला मतलब वाइट होता होगा पूरा, आई गेस। जी। उसके बाद में शनि का स्टोन होता है नीलम, जिसका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं कि नीलम मतलब, क्योंकि नीलम के बारे में ऐसा कहना है कि ये इंसान को बना भी देता है और ये इंसान को बिगाड़ भी देता है, क्योंकि ये फास्टेस्ट स्टोन है। हाँ, सक्सेस दिलवाएगा। हाँ, फास्टेस्ट। तो ये हमारे जो 9 ग्रह हैं ये उनका स्टोन है। उसके बाद राहु केतु आते हैं। राहु केतु छूट गए हैं।
देखिए राहु का जो स्टोन होता है वो होता है गोमेद, जैसे हैसोनाइट बोला जाता है। ये देखिए ये है राहु का स्टोन, ओके, गोमेद। उसके बाद जो केतु होता है, केतु के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए, उसके रिजल्ट्स को, बुरे रिजल्ट्स को रोकने के लिए हम पहनाते हैं कैटाय, लहसुनिया जिसको बोलते हैं। ओके जी, तो ये है हमारे 9 ग्रह और इनके 9 स्टोन्स होते हैं अनमोल जी। और उसके अलावा एक जो सबसे पावरफुल स्टोन होता है जिसे बोलते हैं फिरोजा। ये देखिए ये ईरानी फिरोजा है। और जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर सेलिब्रिटी हैं सलमान खान जी, उन्होंने ये स्टोन्स पहना है। और उसके बाद में मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि उनके दिन उसके बाद से बदल गए थे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों उनके साथ में उनको सक्सेस मिली फिरोजा पहनने के बाद, उसमें हम आगे इस बात को लेके डिस्कस करेंगे। अब देखिए अनमोल जी, ये तो हमने 9 ग्रहों के 9 स्टोन्स के बारे में बात कर ली। अब देखिए क्या होता है, इसमें भी वैरायटीज़ होती है। लोगों को ये चीज़ जानकारी नहीं होती है कि जो भी स्टोन्स आते हैं उसकी वैरायटीज़ भी होती है। अब जैसे अगर हमने ये जो माणिक बताया था, तो ये जो माणिक होता है ये आपका ओल्ड वर्मा, न्यू वर्मा और अफ्रीकन, खास करके ये 3 माणिक चलते हैं। ओके, ठीक है। ओल्ड वर्मा जो होता है वो बहुत कॉस्टली स्टोन है और रेयरेस्ट है। मतलब आप अगर ओरिजिनल की बात करेंगे तो वो आज की डेट में अवेलेबल ही नहीं है, और अगर वो अवेलेबल है तो वो बहुत हाई कॉस्ट जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो 5 से 6 कैरेट अगर अपन लेने जाएंगे, ओरिजिनल जो वर्मा रहेगा वो 20 से 25 लाख रुपए के बीच में आएगा। तो ज़्यादा करके जो प्रचलन में अभी है वो अफ्रीकन माणिक और आपका न्यू वर्मा माणिक, ये ज़्यादा करके लोग पहनते हैं। और ये हमारा मतलब नॉर्मली ये हम सजेस्ट लोगों को करते हैं। इसमें भी इतनी वैरायटी और इतना डिफरेंस आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत डिफरेंस आता है। और अगर जैसे हम ये नॉर्मल वाला लेना चाहें तो ये किस कॉस्ट में आ जाता है? देखिए नॉर्मल वाला लेना चाहे तो ये आपकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है 2-3 हज़ार रुपये पर कैरेट से जाती है। और आप मैक्सिमम अगर लेते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये पर कैरेट के हिसाब से भी ये मिल जाता है, जो बेस्ट से बेस्ट। लेकिन वो 25 लाख वाला तो आप बता रहे हैं, वो तो अलग है। वो तो अगर आपको मतलब रेयरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो फिल्म इंडस्ट्री वाले हो गए या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनका जेब उतना है, मतलब उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी है कि वो 25-30 लाख रुपए पे कर सकते हैं, तो सिर्फ वही लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अवेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि लोग उसमें मूर्ख भी बहुत बनाते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? जैसे आप लोगों जैसे स्टडी करी है आपने तो इतनी, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है लेने तो उसको पहचान कैसे कर सकता है कुछ? देखिए या तो आप जिस बंदे से ले रहे हैं, जो आपका पर्सन है, वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए। उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ एकदम जेन्युइन है, ये चीज़ एकदम सही है, और ये हम XYZ को हम ये चीज़ दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें सर्टिफिकेशंस भी चलते हैं, अभी सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो सर्टिफिकेट भी एक तरीके का ऑथेंटिसिटी का प्रूफ हो सकता है। लेकिन आपको भी इसकी मेरा मतलब है कि दर्शकों को भी थोड़ा सा इसका नॉलेज अपने आप में होना चाहिए। बिल्कुल। अब जिसके बाद में हम जैसे बात करते हैं जो पन्ना स्टोन होता है, तो पन्ना भी जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट सेलिंग स्टोन होता है। ये बुध ग्रह के लिए होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कंसल्टेशन का काम करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनका काम मतलब कन्विंसिंग पावर जिनको चाहिए होती है ना, एक मार्केटिंग का बंदा, वो लोग खास करके उनकी कुंडली में आप देखिएगा कि बुध ग्रह अच्छा होगा तो वो लोग पन्ना पहनते हैं, तो सही एनहांस हो जाएगा। और ऑब्वियसली, और पन्ना की भी 2 क्वालिटी आती है, कि जाम्बिया होता है और कोलंबिया होता है। ओके। हाँ, तो इसमें मतलब ये दो पन्ना है होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें चलते हैं। तो जो जाम्बिया होगा वो थोड़ा आपका कॉस्टली स्टोन आता है। देखिए जैसे एक हमारे पास स्क्वायर में था और एक ही हमारे पास में राउंड शेप में है। ओके। ये और पन्ना, मैं ये बोलना चाहूँगी कि दर्शकों, अगर किसी की कुंडली में पन्ना सूट कर रहा है, अगर आपका कन्या लग्न है तो आप पन्ना पहन सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में पन्ना सूट करता है तो पन्ने का जो कैरेट भी हम डिसाइड करते हैं, वो एक तो आपके ग्रहों की डिग्री से डिसाइड किया जाता है और एक आपके बॉडी वेट से डिसाइड किया जाता है। तो पन्ना यूजुअली अगर सूट करता है तो आप 8 से 10 कैरेट, मतलब आप ज़्यादा कैरेट पहनेंगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन फिर से पूरा हॉरोस्कोप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाने के बाद, ये तो पता चला सुन के ही लोग पहनना स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट आता है वो होता है गुरु।
देखिए, गुरु अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपके पास में धन, दौलत, ऐश्वर्य और एक धार्मिक नेचर, इसकी कमी नहीं रहेगी। गुरु आपका स्ट्रांग है तो आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। आपको लाइफ पार्टनर रिच मिलेगा, वेल सेटल्ड मिलेगा। Okay. मतलब उसके आने के बाद में आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तो गुरु हमारे 9 ग्रहों में सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है। बिल्कुल। क्योंकि गुरु अगर डिस्टर्ब हुआ तो आपकी मैरिज नहीं होती है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, डिवोर्स के योग आपके बन जाते हैं। अगर किसी का मारक का गुरु है, अगर अच्छा नहीं है, मकर राशि के गुरु को मारक का बोलते हैं। Okay. तो अगर वो आपका गुरु अच्छा नहीं है तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट देता है। Okay. अगर किसी लड़की की कुंडली में गुरु 12वें घर में बैठा हुआ है, उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी। 8वें घर में अगर गुरु बैठा है तो उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को ससुराल से बहुत दिक्कतें होती हैं, निराशा मिलती ससुराल है। पक्ष से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, निराशा मिलती है, निराशा मिलती है। और अगर आपका केंद्र का गुरु है, फर्स्ट हाउस का अगर आपका गुरु है, पहले घर मतलब फर्स्ट हाउस का गुरु हो गया, 9वें घर का गुरु हो गया, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है। मतलब आपको लाइफ पार्टनर आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है अनमोल जी कि गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है, विच इज़ गज केसरी राजयोग, गज केसरी राजयोग सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। वो बनता ही गुरु और चंद्रमा की युति से है। सो ऐसे लोगों के पास में कहते हैं ना कि राजाओं जैसा ऐश्वर्य, धन, दौलत, नेम, फेम, मनी, मतलब इनकी कुंडली में कई बार ऐसा हमने देखा कि शादी के बाद से इनकी ज़िंदगी ही पलट जाती है। मतलब मेरे पहचान में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे। लड़की एक नॉर्मल फैमिली की थी अनमोल जी, लेकिन उसकी कुंडली में राजयोग था, गज केसरी राजयोग। और चूंकि हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि जो गुरु होता है वो एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर का, एक धनवान व्यक्ति का प्रतीक है, तो उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो आज की डेट में मतलब आप समझ लीजिए कि 250-300 करोड़ का आदमी है। और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में राजयोग था। बिल्कुल। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए पुखराज होता है। इसके लिए पुखराज होता है। ओके। इसमें भी 2 क्वालिटी आती है। देखिए ये पुखराज है, ये देखिए। ओके। ये येलो पुखराज है। इसमें एक वाइट पुखराज भी आता है, ये होता है वाइट पुखराज। वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? वैल्यू दोनों की एक सी है। वाइट पुखराज जो होता है ये आपकी शुक्र को भी कवर कर लेता है। ओके। तो वो पर्टिकुलर केसेस में पहनाया जाता है वाइट पुखराज। और जो येलो पुखराज होता है, येलो पुखराज चूँकि गुरु का जो कलर है वो पीला होता है, तो येलो पुखराज जो होता है नॉर्मली लोगों को हम वही कंसिडर करते हैं। अब पुखराज में भी 2 क्वालिटी है, एक सिलोन का पुखराज आता है और एक बैंकॉक का पुखराज आता है। ये होता है कुछ बैंकॉक का पुखराज ऐसा दिखने वाला। ओके। हाँ, अब आप बोलेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? हाँ। तो देखिए जो दोनों पावर सेम है, हर चीज़ सेम दे रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ, माइंस का डिफरेंस है। जो सिलोन का पुखराज होता है अनमोल जी, वो श्रीलंकन माइंस का होता है, जिससे सिलोन का पुखराज बोला जाता है। Okay. तो आप समझ लीजिए कि इसकी कीमत कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये पर कैरेट होती है। और जो बैंकॉक का पुखराज होता है वो इकोनॉमिक रेंज में जाता है, मतलब उसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ओके। हाँ, लेकिन आप अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो फिर मैं बोलूँगी कि जो सिलोन का पुखराज होता है वो सबसे पावरफुल होता है, उच्च लेवल का। हाँ, मतलब अगर हम बात करें कि भाई जो रत्न है, रत्नों का राजा जो है, ऑब्वियसली हीरा तो है ही है, हीरे का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हीरे के बाद सेकंड नंबर पे आता है पुखराज। हीरे का कंपटीशन तो है पुखराज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हीरे का कंपटीशन है पुखराज। लेकिन हीरा मल्टीपल टाइम्स कितना भी ज़्यादा लगा के पहन सकते हैं, लेकिन पुखराज एक ही पहन सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पुखराज एक ही पहन सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी आप बता रहे हैं, इनकी प्राइसिंग बता रहे हैं, मतलब मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूँ कि इतने महंगे महंगे जेमस्टोन्स भी आते हैं। हाँ, और इनके रिजल्ट्स मिलके तो वो तो इनहेंस होगा ही होगा जो व्यक्ति पहनेगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो जेमस्टोन्स नहीं पहनना चाहते, या एक कुछ होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए अनमोल जी, बात आपकी सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जेमस्टोन पहनना पसंद ही नहीं होता है।
किसी किसी को इरिटेशन होता है जी। और कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जेम स्टोन पहन के ही रेमेडीज़ करें, इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। ओके। अब जैसे हम चूंकि पुखराज की बात कर रहे थे, पुखराज होता है गुरु के लिए, लेकिन अगर आप जेम स्टोन नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि जो केसर होता है, केसर का तिलक आप रोज़ लगाइए। केसर को पानी में, दूध में थोड़ा सा भिगोइए, माथे पे, गले पे आप उसे लगाइए और थोड़ा सा आप उसे ज़बान पे रख के, ज़बान पे रखिए, मतलब ये आपका गुरु इससे स्ट्रांग हो गया। ओके जी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप हल्दी की जो गठाने आती हैं, आप 7 हल्दी की गठाने लीजिए। 7 हल्दी की गठानों को गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप भगवान, आपके जो मंदिर होते हैं, आप मंदिर में रखिए उसको। गुरु पुष्य नक्षत्र पे पर्टिकुलर मुहूर्त के दिन आप उन 7 गठानों को एक रेड कलर के पाउच में या येलो कलर के पाउच में आप हमेशा के लिए उसे अपने पास में रख सकते हैं। आप चाहे तो लॉकर में रखिए, आप चाहे तो उसे अपने पर्स में रखिए। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रत्नों के अलावा भी हम रेमेडीज, सेम रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, कुछ टाइम नहीं लेगा? हाँ, सेम रिजल्ट तो ऑब्वियसली आएगा, सेम भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि रत्न पहन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है या आप ऐसी रेमेडीज कर रहे हैं तो कम आ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात होती है। ओके। अब जैसे अगर आपने एग्जाम्पल के लिए पुखराज है, आपने पुखराज पहना तो पुखराज आपकी बॉडी से हमेशा के लिए जुड़ गया। उसका जो एनर्जी है, उसका जो प्रभाव है, वो आपके ऑरा में, वो आपकी बॉडी में 24 घंटे साइकिल उसका बना हुआ है ना। लेकिन अब जैसे हम जब लोगों को रेमेडीज बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई आप केसर को लगाइए, करेक्ट, तो होता क्या है अनमोल जी, लोगों को ना, अच्छा 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, तीसरे दिन भूल जाएंगे, भूल जाते हैं, चौथे दिन कॉइन करें जी यही हो जाता है। तो इसीलिए उस चीज़ में आपको डिसकंटिन्यू आप ना हो और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा मिलता रहे, इसीलिए स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। और अगर ऐसा बंदा जो है, जो इतना डिसिप्लिन्ड है या जो इतना एफर्ट्स लगाता है, कई लोग करते भी हैं, मैं खुद डेली रेमेडीज़ करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली रूटीन रेमेडीज़ करते हैं। आप डेली रूटीन रेमेडीज़ करिए, आप देखिए उसका भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमको स्टोन पर ही स्टक होना है। एक स्टोन पहनने के बाद कितने दिन बाद अपने रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है? देखिए कम से कम 40 दिन लगते हैं। 40 दिन? हाँ, जो रेस्ट स्टोन्स होते हैं उनको 40 दिन लगते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोले कि आपको इसका ओवरनाइट रिजल्ट मिलता है, तो किसी स्टोन का ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलता है। इनको भी एक्टिवेट करना पड़ता है? हाँ जी, 30 से 40 दिन उसका समय होता है रिजल्ट मिलने का। और जो नीलम होता है, नीलम के जो रिजल्ट होते हैं वो आपको 7 से 10 दिन के अंदर मिलने लगते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी आपको बॉडी को सूट करेंगे? जी, वो नेगेटिव पॉजिटिव वो आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी शनि की पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके जी। अभी जैसे हमने अभी पुखराज की बात की है, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा ग्रह आता है वो होता है शुक्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो शुक्र का जो स्टोन था वो हीरा था, लेकिन उसके अलावा इसका जो सब्स्टिट्यूट आता है वो ओपल आता है। ओपल एक ऐसा स्टोन है जो आपके शुक्र को अच्छा खासा मतलब उसके पावर को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, और ये अफोर्डेबल भी है। ओके। इसमें 2 होते हैं, एक दूधिया ओपल आता है और एक फायर ओपल आता है। दूधिया ओपल जो रहेगा वो एकदम वाइट होता है, और फायर ओपल को आप जब ध्यान से देखते हैं ना, ये देखिए आप जब उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको जैसे इसमें दिख रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है, हल्का आर पार दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको फायर दिखेगा। आपको आगे जैसे इसके अंदर जैसे आग होता है ना, आपको वैसी रोशनी इसमें दिखेगी। करेक्ट। देखिए ये नीलम स्टोन है। अब मैं आपको नीलम के बारे में एक बात बताने जा रही हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के जो महानायक हैं, इस सदी के महानायक है श्री अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी ने जिस दिन से नीलम पहना है, उनके पूरे दिन बदल गए हैं। उनकी जो कंपनी थी ABCL, आप सभी को पता है कि वो बहुत घाटे में चल रहे थे, सारा उनका दांव पे लगा हुआ था, बैंक का कर्जा भी हो गया था। जिस दिन से उन्होंने ये नीलम रत्न धारण किया है, आज पूरी दुनिया जानती है कि वो किस शिखर के उस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर मुझे नहीं लगता अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार पहुंचा हो। वो नीलम की बदौलत है। ओके। नीलम के जो रिजल्ट्स उनको मिले हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए बोलते हैं अनमोल जी कि जो नीलम के रिजल्ट्स होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट होते हैं, और इसीलिए लोग इसे पहनने से कई लोग डरते भी हैं। और इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे अगर हमने किसी को नीलम सजेस्ट किया है पहनने के लिए, तो नीलम कभी भी डायरेक्टली नहीं पहनाया जाता है।
Okay. नीलम को पहले चेक पे रखते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अनमोल जी आपकी कुंडली के हिसाब से नीलम सूट करेगा, उसके बावजूद आपको नीलम को 7 दिन के लिए एक नीले रंग के कपड़े में लपेट के आपके बाजू पे, आपके आर्म्स पे या आपकी कलाई पे उसको 7 दिन के टेस्टिंग पीरियड के लिए रखा जाता है। उसके बाद हम क्लाइंट्स के पूछते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, जब से आपने नीलम बांधा है या नीलम रखा है तो आपको कैसा फील हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, आपके साथ कोई सडन एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ, या आपको अचानक से धन लाभ तो नहीं हुआ, आपका कोई ऐसा काम था जो रुका हुआ था अब नीलम रखने के बाद से पूरा हो गया। अगर वो हमें बताते हैं कि हाँ इसको पहनने से मुझे फ़ायदा हुआ है तो हम फिर उसको बोलते हैं कि आप 7 दिन के बाद इसे बराबर एवरीडे आप इसे अंगूठी में बनवा के पहन सकते हैं। और अगर जिनको सूट नहीं करता है और उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, उन्हें बुरे सपने दिखाई देना, तबीयत अचानक से ख़राब हो जाना, नीलम पहने के डिसएडवांटेज हैं, घबराहट होना, या चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, या सडन कोई लॉस हो गया आपका, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे, तो ये नीलम जिनको सूट नहीं करता ये उनके डिसएडवांटेज होते हैं। Okay. उस केस में हम नीलम को मना कर देते हैं पहनने के लिए। सिर्फ एक ये स्टोन है इसको टेस्ट पे रखा जाता है? डेफिनेटली यही एक स्टोन है जिसे टेस्ट पे रखा जाता है। इवन दो आपको नीलम सूट कर रहा है तो भी इसे टेस्ट पे रखा जाता है। डायरेक्टली हम किसी को भी सजेस्ट नहीं करते अनमोल जी। मतलब काया पलट हो सकती है इससे, अच्छे में भी बुरे में भी। काया पलट हो सकती है, क्यों? उसका रीजन है ये शनि का स्टोन है ना। शनि सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट होता है और शनि आपको जब दे रहा है तो वो आपको छप्पर फाड़ के दे रहा है। आपको दुनिया की कोई ताकत आपसे वो चीज नहीं ले सकती है। अमिताभ बच्चन जी को नीलम स्टोन ने जो दिया है आज उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसीलिए इसको हम टेस्टिंग पीरियड पे रख के ही सजेस्ट करते हैं। और दर्शकों मेरा भी आपसे यही कहना है कि नीलम आप जब भी पहने तो आप बहुत सोच समझ के पहने, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं या तो बना देते हैं या तो बिगाड़ देते हैं। कौन सी फिंगर में पहना जाता है नीलम? देखिए नीलम को चांदी में पहना जाता है, जो चांदी उसकी धातु होती है। कई केसेस में सोने में भी बनवाते हैं नीलम, पर वो अलग केस होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। ओके है ना। तो नीलम को चांदी में बनवा के जो बीच वाली उंगली होती है राइट हैंड की, ओके बीच वाली उंगली इसमें पहना जाता है जी। और पुखराज कौन से रिंग में पहना जाता है? पुखराज को इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। गोल्ड में, सिल्वर में? नहीं, पुखराज सिर्फ गोल्ड में पहना जाता है। तो नीलम के साथ है कि सिल्वर और गोल्ड का? नहीं, नीलम भी आप गोल्ड में पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही 99 मतलब 1% केस ऐसा होता है जिसमें हम पुखराज को नीलम को हम गोल्ड में सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज नीलम को चांदी में ही पहना जाता है। मैंने बोला ना, फिर ये डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर। जी है ना। और आपका जो पुखराज होता है डेफिनेटली। पुखराज कौन सी उंगली में पहना जाता है? पुखराज मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, और पुखराज कभी भी चांदी में नहीं पहना जाता है। उसे या तो आप सोने में पहनिए, नहीं तो जो पंच धातु होती है आपको, जैसे होता है कई बार, अभी सोना वैसे बहुत महंगा भी हो रहा है, हो सकता है कोई सोना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो तो उसे पंच धातु में पहनने की सलाह हम दे सकते हैं। तो जो पुखराज है वो आप पंचधातु और सोने दोनों मेटल में आप पहन सकते हैं। तो इसमें कुछ रिजल्ट में कुछ आगे पीछे होता है? नहीं, इसमें रिजल्ट में कुछ आगे पीछे नहीं होता। आपका जो स्टोन है वो अच्छा होना चाहिए, वो आपकी बॉडी से टच है। हाँ, तो वो है डेफिनेटली। माणिक तो ग्रहों का राजा, सूर्य का रत्न है, तो उसे तो देख भी रहा हूँ आपने पहन रखा है। हाँ जी, देखिए मतलब बहुत बड़ा है ये अनमोल जी 25 कैरेट का माणिक है ये। ओके, ये 25 कैरेट का माणिक है। और यूजुअली जो लड़कियां होती हैं वो इतना बड़ा माणिक पहनती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी हो, वो भी उसको देखना पड़ता है, उसके बाद आप माणिक पहन सकते हैं। और अगर माणिक आपको फलता है तो ये माणिक आपको मान सम्मान में आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की देता है। आप कोई बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, आप नेता हो सकते हैं। और माणिक जिसको भी फल जाता है, आप देखिएगा कि उसके आजू बाजू जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे वो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है। आपके साथ हो रहा है मतलब सरकार जी वो तो ऊपर वाले की। ये कौन सी फिंगर में पहना हुआ है अपने? मिडिल स्मॉल फिंगर में पहना जाता है। ये रिंग फिंगर में पहना जाता है। तो लिटिल फिंगर ये भी गोल्ड में बनता है? जी, ये गोल्ड में। और अगेन मैंने बोला ये पंचधातु में। अच्छा, पंचधातु में पहन सकते हैं। हाँ, देखिए माणिक को गलती से भी चांदी में मत पहनिएगा। ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि ये जो स्टोन होता है ये सूर्य का स्टोन है।
सूर्य जो होता है वो गर्म प्लैनेट है। माणिक जो होता है ये एक पावरफुल स्टोन है। हाँ, और आप जो अगर इसे चांदी में पहन रहे तो वो तो ठंडा स्टोन हो गया ना, तो फिर ठंडे गर्म का कॉम्बिनेशन कैसे होगा अनमोल जी? तो सूर्य का जो रत्न है वो तो ऑब्वियस सी बात है सोने में ही पहना जाएगा। मैं जितना समझ पा रहा हूँ सिर्फ स्टोन की वैल्यू नहीं है, उसकी धातु की बहुत बड़ी वैल्यू है कि किसमें पहनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हर स्टोन का हर धातु जो होता है वो फिक्स होता है, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये स्टोन बाय कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आप उस मेटल के साथ ही उसको बनवाए। क्योंकि अभी एक केस मेरे पास आया था कि एक क्लाइंट थी, उसने माणिक को चांदी में पहना था। फिर उसने मुझे बोला, मैम ये मैंने जब से पहना है ना तो मुझे ना तो कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, और ऊपर से जो उनके रिलेशनशिप इश्यूज थे वो बहुत क्रिएट होने लगे थे, उनको गुस्सा बहुत आने लगा था। और जो उनका मतलब उनके जो बॉस थे उनके साथ उनके डिस्प्यूट्स होने लगे थे। फिर मैंने उनसे फ़ोटो मंगवाया क्योंकि वो दूर थी। मैंने बोला ये आपको किसने बोला चांदी में पहनने के लिए? तो बोले ये मुझे फलाने एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। मैंने कहा दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सूर्य के ग्रह को आप कैसे चांदी में पहन सकते हैं? मैं वही समझ रहा हूँ, मतलब गर्म ठंडे का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो तो कुछ रिजल्ट देगा भी नहीं और गलत ही करेगा। क्योंकि अगर हम किसी गर्म चीज पे भी कुछ पानी डालते हैं तो धुआं ही निकलता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये भाप ही बन रही है जब आपको इतना एनवायरनमेंट आपका गर्म हो रहा है। क्योंकि देखिए सूर्य जैसे चांदी में आप पहन रहे हैं तो चांदी किसकी धातु है? चांदी एक तो ठंडी होती है। बिल्कुल। यूजुअली मोती जो होता है वो उसमें पहना जाता है ना, मोती पल का जो आप दिखा रहे थे। हाँ, तो मोती हो गया चंद्रमा का प्लैनेट। सूर्य और चंद्रमा की वैसे ही नहीं बनती। सूर्य चंद्रमा साथ में बैठ जाए तो ग्रहण दोष हो जाता है कुंडली में। फिर आप कैसे पहन रहे हैं उसको? पन्ना किस में पहनना चाहिए? पन्ना एक ऐसा स्टोन होता है जो चांदी में और सोना दोनों में पहन सकते हैं आप। ओके जी। इसका कुछ वो नहीं है कि नहीं, इसका कुछ वो नहीं है। जो पन्ना होता है वो कई लोग सोने में भी पहनते हैं, कई लोग चांदी में भी पहनते हैं। कौन से फिंगर में? ये लिटिल फिंगर में पहना जाता है। ये देखिए। अच्छा, आपने पन्ना भी पहन रखा है? ये मैंने पहना हुआ है। आप सारे मोती लेके चल रहे हैं अपने साथ। जी जी जी। तभी इतनी एनर्जी, मतलब मैं तो अभी अब्जॉर्ब कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैं तो एनर्जी फील हो ही जा रही है। बिल्कुल, ये आपकी बॉडी को, ये आपकी लाइफ को, आपके ऑरा को बहुत इफेक्ट देता है ये चीजें। ओके। हाँ जी। जो स्टोन्स का खेल होता है, जो स्टोन्स के रिजल्ट्स होते हैं ना अनमोल जी, वो बड़े कमाल होते हैं, बशर्ते आपके पास सही व्यक्ति होना चाहिए गाइडेंस देने के लिए। गोमेद कौन सी रिंग फिंगर में पहनना चाहिए? देखिए गोमेद ये होता है, ये गोमेद है। ओके। है ना, गोमेद जो होता है ये राहु के लिए होता है। और गोमेद को भी चांदी में पहना जाता है मिडिल फिंगर में, ये वाली राइट हैंड में। राइट हैंड में कोई भी स्टोन राइट हैंड में ही पहने जाते हैं। लेफ्ट में नहीं पहने जाते हैं। ओके। क्योंकि हम कर्म बेसिकली इस हाथ से करते हैं ना, तो ये राइट हैंड ही परफेक्ट होता है स्टोन्स के लिए। ओके जी। जो गोमेद होता है वो राहु के लिए होता है। राहु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए, अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है या किसी कुंडली में राहु लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फिर आप गोमेद पहनिए। या आपके लाइफ पार्टनर के हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, तो आप गोमेद पहनिए, नहीं तो उससे रिलेशनशिप इश्यूज आपके क्रिएट होने लगते हैं। ओके जी। अगर वैसे हमें जैसे तो स्टोन्स के उपाय हो गए राहु केतु के, अगर मैं थोड़ा सा राहु केतु पे जाना चाहूँ इस समय, तो अगर हमें उनके वैसे भी मतलब कोई उपाय करने हो जिसको प्रॉब्लम दे रहा हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए राहु केतु है ना, ये छाया ग्रह है। एस्ट्रोलॉजी में इन्हें छाया ग्रह बोला जाता है। राहु का सिर है, धड़ नहीं है। केतु का सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो इसका सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये, कभी भी बिस्तर पर बैठ के खाना मत खाइए। जो आपका वॉशरूम होता है वो आप अपने हाथ से साफ करिए, क्योंकि जो वॉशरूम है वो राहु की एनर्जी है। सारी नेगेटिव एनर्जी आपके वॉशरूम से ही आना स्टार्ट होती है। आपके वॉशरूम के डोर को आप हमेशा क्लोज करिए। आप अगर वास्तु के हिसाब से अनमोल जी मुझसे बात करना चाहेंगे तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है वो राहु का होता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप साफ रखिए। और अगर आपको राहु ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपकी जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है और उसके ऊपर का जो छत होता है, जो टेरेस होता है, वहाँ पे आप एक लाल रंग का झंडा लगाइए। उससे आपके जो राहु के रिजल्ट्स होते हैं, मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, उसमें आपके कमी आती है। ओके। उसके अलावा शिव जी का पाठ करिए डेली। हाँ, शिव जी का पाठ करिए, शिव चालीसा पढ़िए, ओम नमः शिवाय का जाप दीजिए। और कपूर जो होता है, राहु को कपूर की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कपूर के तेल को पानी में डाल के नहा सकते हैं। एक
पाउच में कपूर अपने पास में रखिए। और जो राहु है ना, वो हमारा श्वास है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, जैसे हमने कहा कपूर की स्मेल उन्हें पसंद नहीं है, तो कपूर अपने पास रहेंगे, वो दूर रहेंगे हमसे। हाँ जी, कपूर आप अपने पास में रखिए। तो उससे क्या होगा ना, कपूर का जो एनर्जी है, कपूर से जो आपको आपका जो ऑरा है, वो कपूर उसमें एंटर कर रहा है। तो जो राहु के जो रिजल्ट्स होंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स, वो आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कम करिए। सिर पे चोटी बना के रखिए, सिर को ढक के रखिए। जेंट्स के लिए भी? जेंट्स के लिए भी, मतलब टोपी, कैप वगैरह? हाँ, टोपी हो गया, कैप हो गया, आप सिर को ढक के रखिए। और इससे भी बेस्ट रेमेडी होती है, जो डॉग्स होते हैं, आप डॉग्स को डेली बेसिस पे फीड करवाइए। जिनकी राहु की महादशा चल रही है? बिल्कुल, वो भी उनको तो कंपलसरी है। आप अगर अभी जैसे आपने मुझसे केतु के बारे में भी पूछा है अनमोल जी, तो केतु भी कुत्ता है। देखिए अनमोल, अब जैसे अगर हम केतु की बात करते हैं, तो केतु का जो स्टोन होता है वो होता है लहसुनिया। ओके, है ना। अगर आपको आपकी कुंडली में केतु के दुष्प्रभाव हैं, अगर कालसर्प दोष भी आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आप लहसुनिया पहन सकते हैं। इसे कैटाय बोला जाता है। और इसे अगेन चांदी में ही पहनते हैं, है ना। और उसके अलावा अगर केतु आपको परेशान कर रहा है, तो आप गणेश जी को मानिए, क्योंकि जो केतु के देवता होते हैं, जो उनके आराध्य हैं, वो गणेश जी हैं। मतलब गणेश जी की पूजा करने से केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे? हाँ जी, गणेश जी की पूजा करने से और दुर्वा चढ़ाने से। क्या चढ़ाने से? दुर्वा, जो ग्रीन ग्रास आती है ना, हरी घास, उसको दुर्वा बोला जाता है। तो आप शाम को दुर्वा चढ़ाइए, आरती करिए और उनकी पूजा करिए। केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं, वो उससे धीरे धीरे आपके कम होने लगेंगे, है ना। अब देखिए अनमोल, इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टोन आ रहा है ना, ये आपने बॉलीवुड के किस सेलिब्रिटी के हाथ में देखा है? ये सलमान खान के हाथ में आपने देखा है। सलमान खान ने इस स्टोन का ब्रेसलेट पहना हुआ है और इससे बोला जाता है फिरोजा। जिस दिन से सलमान खान ने फिरोजा का जो ब्रेसलेट पहना है, उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनके ऊपर जो केस चल रहा था, उस केस उनका सॉर्ट आउट हो गया। उनकी फिल्में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं फिरोजा के कारण। क्योंकि फिरोजा में मैं देख पा रहा हूँ इसमें गोल्डन पार्टिकल्स हैं। ये गोल्ड होता है या इसकी बनावट ऐसी होती है? नहीं, इसकी बनावट ही ऐसी होती है। ये ईरानी फिरोजा है। ओके। और आपका जो फिरोजा होता है, आप जब इसे पहनते हैं, ये आपके शुक्र को भी कंट्रोल करता है, आपके शनि को भी कंट्रोल करता है और आपके राहु और केतु को भी कंट्रोल करता है। बेसिकली जो फिरोजा होता है, अगर किसी को बीमारी है, तो आप बीमारी की पोजीशन में भी आप फिरोजा पहन सकते हैं। मगर अगर आप ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, अगर आपकी बीमारी क्योर नहीं हो पा रही है, तो आप फिरोजा पहन सकते हैं। फिरोजा पहनने से आपका शुक्र भी बलवान होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि और भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आजकल फिरोजा पहनने लगे। हर किसी के हाथ में आपको वो ब्रेसलेट दिख ही जाता है। एक स्टोन मल्टीपल काम कर रहा है। मल्टीपल काम कर रहा है, क्योंकि आपके शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी को बैलेंस कर लेता है। इन जैसे हमने इतने सारे स्टोन्स हैं हमारे पास, इन सबको पहनने का प्रोसीजर क्या होता है? सबका अलग होता है या सबका सेम होता है? नहीं, देखिए क्या होता है, जो स्टोन्स होता है ना, देखिए ये तो एक पत्थर है। आपको स्टोन को चार्ज करना पड़ता है। आपको स्टोन को चार्ज करने की एक प्रोसेस होती है। सपोज अगर जैसे पुखराज है, पुखराज को गुरुवार के दिन पहना जाता है और उसको आपको मतलब उसको आपको शुद्ध करना होता है, उसको आपको धोना होता है। जो कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध से आप उसे पहले धोइए, फिर पानी से आप उसे धोइए। पीले रंग के कपड़े आपको पहनना है। ओम गुरुवे नमः का आपको जाप करना है। एक माला आपको देनी है। उसके बाद आपको बताए गए मुहूर्त के अनुसार आपको जो पुखराज रत्न होता है, वो आपको धारण करना है। कभी भी बिना चार्ज करे या बिना मंत्र जाप करे आप पुखराज को या किसी भी स्टोन्स को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पत्थर है, उसमें आपको जान भी डालनी पड़ती है, उसको आपको चार्ज भी करना पड़ता है। लेकिन आप चार्ज करने वाली बात बता रहे हैं जी, तो जैसे हमने जिस दिन पहना उस दिन तो हमने चार्ज कर लिया, तो इसको मतलब बीच में भी चार्ज करते रहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है, वो हमारे हाथ में हमने पहना है। हम मतलब एवरीडे हम लोग बहुत सारी जगह आते जाते रहते हैं, हम 10 तरीके के काम कर रहे हैं, तो उससे गंदा भी होता है और उसका जो एक प्योरिटी होती है ना, वो भी जाने लगती है। तो आप इसे हर 15 दिन में एक बार आप इसे वॉश कर सकते हैं। कच्चे दूध से और पानी से आप इसे वॉश करिए, इसे वापस से आप मंत्र जाप करिए, वापस से आप इसे चार्ज करिए और फिर उसके बाद में आप इसे बताए गए मुहूर्त के अनुसार आप इसे पहन लीजिए। अब जैसे इसमें जो हर स्टोन 15 दिन में चार्ज किया जा सकता है, मतलब हर स्टोन करना चाहिए हर 15 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर आप इसे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बार बार उतार के रखना नहीं है आपको। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना कि रात को सो रहे हैं और सोते समय वो स्टोन उतारा और रख दिया, बार बार आपको वो स्टोन उतारना नहीं होता है। एक बार आपने अगर चार्ज
करके कोई स्टोन पहना, तो आप फिर जब उसे वापस से आप उसे रिचार्ज कर रहे हैं तब आप उसे उतारिए बस। अब जैसे जो कुछ स्टोन्स होते हैं, जैसे आपका नीलम है, तो नीलम को कभी भी सुबह नहीं पहना जाता है, नीलम को शाम को पहना जाता है। जो राहु का स्टोन होता है गोमेद, उसे भी शाम को पहना जाता है, उसे सुबह नहीं पहना जाता है। ओके जी, मतलब सुबह शाम का भी फर्क पड़ता है? सुबह शाम का भी फर्क पड़ता है। अब अगर आप जैसे जो माणिक है, माणिक को अगर कोई शाम को पहन ले तो वो माणिक को कभी भी शाम को नहीं पहना जाता। जब आपका उगता सूरज होता है या जो पर्टिकुलर मुहूर्त हम बताते हैं, उस समय आपको माणिक पहनना चाहिए। ओके जी। ऐसे कौन से स्टोन्स हैं जो रात में बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए? माणिक तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य का स्टोन है और रात हो गई है, आप उसको पहनेंगे तो वो गड़बड़ मामला हो जाएगा। पुखराज को कभी भी रात को नहीं पहनना चाहिए। आपका जो पन्ना होता है ये भी आपको कभी रात को नहीं पहनना चाहिए। ओके और रात में जो आपने बताया बस वही 2 स्टोन हैं? वही 2 स्टोन है, बाकी तो सब सुबह दिन के उजाले में ही आपको धारण करना चाहिए। ये बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे भी आपने कहा कि रात को सोते हुए नहीं उतारते जी, लेकिन बाई चांस उनको सूट नहीं करता रात को सोते हुए, तो इसकी कोई तरीका भी है कि हाँ उतार के रख दिया लेकिन सुबह किसी मंत्र का जाप करके पहन लिया जाए दोबारा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। ये गलत है। मतलब अगर आप उसे सुबह आप उसे उतार रहे हैं फिर आप पहन रहे हैं, क्योंकि आपने उसे रिचार्ज प्रॉपर नहीं करा ना। मैंने आपको क्या बोला, 15 दिन के बाद आप अगर उसे रिचार्ज कर रहे हैं तो आप बाकायदा मंत्र जाप भी कर रहे हैं। अगर कोई डेली रिचार्ज करके पहन ले चलेगा वो या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो उतना ऐसा नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, और वो सही भी नहीं है। मतलब एक बार आपने पहन लिया तो 10-15 दिन के यार में आप एक बार उसे उतार के उसे रिचार्ज करके उसे वॉश करके आप धारण कर सकते हैं, पर रोज रोज खोलना और फिर उसे पहनना वो करेक्ट नहीं है। ओके जी, क्योंकि देखिए क्या है, आपने स्टोन क्यों पहना है? ताकि वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करे, वो आपको उसकी ऊर्जा दे। अब आप बार बार उसे उतार रहे हैं तो आप उसको अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप फिर उसे दूसरी जगह रख दे रहे हैं। तो जो एक साइकिल क्रिएट होता है या जो एनर्जी क्रिएट होती है आपकी बॉडी के चारों ओर, वो फिर प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। वो बिल्कुल वो जो ऑरा है या जो वो एक पावर आपको दे रहा है स्टोन, वो फिर हो नहीं पाएगा। वो फिर मतलब फिर आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। फिर लोगों को ऐसा लगता है यार पहना तो था, कुछ तो हुआ नहीं। वो रीजन है उसका। और 15 दिन में अगर आपने कभी उतार भी दिया तो आप एक बार रिचार्ज करके तो पहन ही सकते हैं। हाँ, और आप बकायदा मंत्र जाप भी कर रहे हैं, आप उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप उसको बकायदा प्रोसीजर के साथ पहन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने उतारा और पानी से वॉश किया और फिर पहन लिया। आपको उसे मंत्र जाप करना है, आपको उसे धूप बत्ती दिखाना है, और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो आपको बताए हुए समय के मुहूर्त के हिसाब से आपको उसको धारण करना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ओके जी, जैसे रूही जी आपने बताया पुखराज थर्सडे को पहनना चाहिए, ऐसे एक बार मैं चाहूँगा आप सारे स्टोन्स के बारे में बताएं कौन से दिन पहनना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए अनमोल जी, माणिक जो होता है वो रविवार के दिन पहना जाता है, जो मोती होता है वो सोमवार के दिन पहना जाता है, जो मूंगा होता है जो कि मंगल ग्रह के लिए होता है तो उसे मंगलवार के दिन पहना जाता है, और जो पन्ना है, पन्ना बुध का प्लैनेट है तो उसे बुधवार के दिन पहना जाता है, पुखराज गुरुवार के दिन पहना जाता है, और जो हमारा हीरा होता है या ओपल होता है वो शुक्रवार के दिन पहना जाता है, और नीलम ब्लू सफायर वो सैटरडे के दिन पहना जाता है, और जो गोमेद होता है, गोमेद को आप सोमवार या बुधवार या शनिवार, आप इन तीनों में से किसी भी दिन पहन सकते हैं। जी ओके मतलब तभी रिजल्ट दिखाते हैं। रिजल्ट दिखाते हैं। और जो लहसुनिया होता है, कैट आई जो केतु के लिए होता है, वो भी आप सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। लहसुनिया भी शनि का होता है? नहीं, लहसुनिया केतु का होता है। लहसुनिया केतु का होता है, और जो आपने नीलम बताया वो नीलम ब्लू सफायर शनि का होता है। जी ओके। जैसे ये तो सारी रूही जी हमने स्टोन्स के बारे में बात करी, मैं जानना चाहूँगा एक मतलब जैसे हर एक का राजा होता है, स्टोन्स में कोई ना कोई राजा तो होगा जो पैसे को सबको चाहिए अपनी जिंदगी में पैसा, तो कौन सा स्टोन है ऐसा? देखिए अनमोल जी, अगर हम को मनी फ्लो चाहिए है, अगर पैसा चाहिए है, और अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन पे है तो सबसे बेस्ट होता है पुखराज। पुखराज मतलब राजा स्टोन है हमारा? पुखराज राजा स्टोन है, रत्नों का राजा कह लीजिए, जो कि पुखराज ही है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है और अगर आपने पहन लिया तो आप समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है। ये आपको पैसा भी देगा, या आपको नेम फेम भी देगा, और जितने आपके मनी हर्डल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ये उनको भी दूर कर देता है ये। ओके। हाँ,
आप देखिएगा कि जितने बिजनेस टाइकून है, मतलब जो हम जैसे हम बड़े बड़े लोगों की कुंडली स्टडी करते रहते हैं, तो जितने बिजनेस टाइकून्स हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बिलेनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु की पोजीशन स्ट्रांग रहती है। और बहुत बार मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े पुखराज पहनते हैं वो लोग 10 कैरेट से भी ऊपर। ओके जी, मतलब उनकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से उन्होंने पहना है। एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से, क्योंकि मेजॉरिटी में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु, जैसे आपने बोला पैसा देने वाला रत्न कौन सा है, पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो पैसा देने वाला ग्रह गुरु ही है। तो अगर उन्होंने पुखराज पहना है तो मतलब कहीं ना कहीं गुरु उनकी कुंडली में फेवरेबल पोजीशन पर आ रहा है, मेरा ये बोलने का मतलब था। किसी और का पहना हुआ स्टोन भी पहना जा सकता है? नो 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 नो, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया अनमोल जी, कि किसी का भी पहना हुआ स्टोन किसी को भी नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कंसल्टेशन के दौरान बहुत सारे इंक्वायरीज आती हैं, लोग बोलते हैं कि मैम वो आपने मुझे पन्ना बोला है ना, तो वो मेरी मम्मी ने पहना था, उनका रखा हुआ है तो वो मैं पहन लूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि जो स्टोन्स हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल। और आप, वो कोई कपड़ा तो है नहीं कि आपने उन्हें साबुन से धो लिया और वो सब चला गया, ये तो इंटरनल चीजें होती हैं, वो स्टोर रहता है उसमें। करेक्ट। तो कभी भी किसी का भी उतरा हुआ स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसकी क्या एनर्जी है, उसका क्या वाइब्रेशन है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, उसको शरीर में क्या बीमारियां थी, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो उस स्टोन में स्टोर रहती हैं। और आप जब उसे पहनते हैं तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको इफ़ेक्ट करती ही करती हैं। अगर जैसे हम किसी का स्टोन पहन नहीं सकते लेकिन हमारे पास रखे हैं, तो हमें उन स्टोन्स का करना क्या चाहिए? देखिए, या तो आप उन स्टोन्स को आप रखे रहने दीजिए, और नहीं तो फिर आप उन स्टोन्स को ठंडा कर दीजिए। मतलब किसी भी नदी में आप उनको जल प्रवाहित कर दें। जल प्रभावित कर दीजिए, आप ओके, बहा दीजिए उनको। वो करेक्ट वे है उस चीज हाँ, का। वो करेक्ट वे है। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा चलो ये पुखराज मैं नहीं पहन रहा हूँ या ये हीरा मैं नहीं पहन रहा हूँ तो मेरी वाइफ ने पहन लिया या मेरी मम्मी ने पहन लिया, नहीं। देखिए, हर एक चीज एनर्जी कैरी करता है अनमोल जी। आज आपने ये शर्ट पहनी है, मैंने ये कपड़ा पहना है, इस कपड़े में भी एनर्जी है। करेक्ट। इसीलिए कोई किसी का उतरा हुआ कपड़ा इसीलिए नहीं पहनता क्योंकि एनर्जी होती है ना। बिल्कुल। मतलब कपड़ों से तो लोग काला जादू भी कर लेते हैं, ब्लैक मैजिक भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो पहना है तो आपका ऑरा, आपका एनर्जी, आपका बॉडी का हर एक पार्टिकल जो है वो उसके अंदर उसका पावर है, उसकी एनर्जी है, उसकी वाइब्स है। बिल्कुल। सो जब हम कपड़े नहीं किसी के यूज करते तो स्टोन्स हम क्यों पहने हुए यूज करें? करेक्ट। थैंक यू रूही जी, इतना वंडरफुल इन्फॉर्मेशन और इतने सारे रतन आपने दिखाए जिसकी एनर्जी मैं दोबारा कहूँगा कि मैं अभी तक फील कर रहा हूँ। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और हाँ, मैं जाते जाते दोबारा कहूँगा, जो हमने रतन की बात करी है वो आप मानिए, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर को भी अपना चार्ट दिखाइए, उसके बाद धारण करिए, क्योंकि इसमें कैरेट्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं, तो आप उनसे समझिए, उसके बाद पहनिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमेशा की तरह। थैंक यू।